कम से कम इसको देखता तो सही, ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने इतवार के रोज एहतजाज की कॉल दे दी, अवाम में निकलने का ऐलान। इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इतवार को इशा के बाद पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। अवाम इस गुलामी को कबूल न करें, ड्रामे के खिलाफ एहतजाज करें। इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूंगा, अवाम में निकलूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, लेकिन मैं अदलिया की इज्जत करता हूँ। उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट इंतहाई संजीदा इल्जामात का जायजा लेता, अदालत देखती कि क्या रजीम चेंज के इल्जाम में कोई हकीकत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कम अज कम मरासला मंगवाकर जायजा ही ले लेती, लेकिन कोई बात नहीं हुई। दूसरा अफसोस ये हुआ कि खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इतने खुलेआम तो बनाना रिपब्लिक में सियासतदान नहीं खरीदे जाते, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता हूँ कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें। ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस जमहूरियत के अंदर इस तरह के वज़ीर आज़म बनते हैं? अब ये सारा ये जुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको सारों ने, इन्होंने मिलके जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को इलेक्शन का चैलेंज। कौम से खिताब में कहा, अपोजिशन अवाम में इतनी मकबूल है तो मैदान में आ जाए, देखा जाएगा कौम किसको मुंतखब करती है। अपोजिशन को जमहूरियत की फिक्र है तो इलेक्शन का ऐलान करे। ये अपने ब्यूरोक्रेट लगाकर मैच फिक्स करके इलेक्शन में जाएंगे। ये EVM इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है। ये क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहते। अपोजिशन इक़्तिदार में आकर नैब केसेस को ख़त्म करेंगे। ये परवेज़ मुशर्रफ के बाद NRO 2 ले रहे हैं। ये एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये उसका कसूर है क्योंकि वो हमारा पुतला नहीं बन सकता, इसलिए इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता, लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। मगरबी ममालिक को पता था मैं कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। मेरा सबसे बड़ा कसूर अफगान जंग और ड्रोन हमलों की मुखालफत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, अमरीका को मेरा रूस जाना भी पसंद नहीं आया। अमरीकी ओहदेदार ने कहा, अगर इमरान खान अदम एतमाद से बच गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान को अदम एतमाद में शिकस्त होती है, पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। अमरीकी सिफारतकार पाकिस्तान में अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे थे। बैरूनी साजिश पर मबनी खुफिया खत अवाम को दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो कोडेड होता है। उनको पहले से गिरे हुए लोग चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, भिखारियों के पास चॉइस नहीं होती, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं। इमरान न्यासी झूठ ना बोलें, ख़त अवाम को दिखाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर रद्द अमल। कहा, इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, सिर्फ खुद गर्ज है। इक़्तिदार के गम में इमरान न्यासी ने पार्लियामेंट, आइन, अदालत पर हमले किए। इमरान न्यासी ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का आज पेश की ऐलान कर दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, इमरान खान को किसी और ने नहीं, उनकी अपनी जमात ने बाहर निकाला। इक़्तिदार के लिए इस तरह किसी को रोते हुए पहली बार देखा। भारत अगर इतना पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाएं और पाकिस्तान की जान छोड़िए। इमरान खान की कोशिश है उंगली कटाकर खुद को शहीद साबित करें। मरासले के पीछे कोई साजिश नहीं। अगर बाहर से मुदाखलत होती तो उसे रोकते।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, कहा हमने इनको पार्लियामान और अदालत में शिकस्त दिलवाई। इंतखाबी इस्लाहात के बाद इमरान खान को इलेक्शन में भी शिकस्त देंगे। वजीर आजम ने 3 साल कौम से झूठ बोला, जाते जाते आइन चिकनी की। वजीर आजम को पता है वो साजिश से नहीं जमहूरी तरीके से हट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग चौथे नंबर पर है। फैसले की मुसद्दिका कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर असद कैसर को भी फैसला भिजवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इजलास में अरकान अदम एतमाद पर वोट कास्ट कर सकेंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवाई गई। डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए करारदाद आर्टिकल 53 की क्लॉज 7 के तहत जमा कराई गई। अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर ये मरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है हुकूमत बदलने की, यानी रजीम चेंज की जो धमकी है वो मौजूद है या नहीं मौजूद। जो साजिश हुई हुकूमत के खिलाफ, इसको आगे लेके जाने के लिए हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। हुकूमत का बैरूनी साजिश के खिलाफ तहकीकात कराने का फैसला। खत की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कमीशन देखेगा रास्ते में रजीम चेंज करने की धमकी का वजूद है या नहीं, देखा जाएगा मुकामी हैंडलर्स कौन थे। हुकूमत का स्पीकर रूलिंग केस पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। उधर वफाकी काबीना का पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में लेटर गेट पर बहस कराने का फैसला। सिफारती पैगाम का सियाक़ो सबाक इन कैमरा सेशन में पेश किया जाएगा। इमरान खान साहब में भी अगर रत्ती बराबर जमहूरियत होती तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अगले लम्हे वो इस्तीफा दे देते और कहते मैं अदालत के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। लेकिन वो साबित कर रहे हैं कि मैं एक जिद्दी बच्चा हूँ, मैं एक अनापरस्त इंसान हूँ। तो ये मुल्क किसी एक शख्स की जिद अना की भींट नहीं चढ़ सकता और ना चढ़ाया जा सकता। मुल्क में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत ने आइन तोड़ने की कोशिश की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान मुल्क के तमाम इदारों को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह मुजाहिरा करेंगे। मैं ना मानूं की सियासत नहीं करेंगे। शेख रशीद का वजीर आजम को इस्तीफे देने का मशवरा, कहा 3 माह पहले ही कहा था इस्तीफे दो, असम्बली तोड़ दो और नए इलेक्शन कराओ। मुल्क इन चोरों के साथ नहीं चल सकता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ गई। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की आज़ादी सल्ब करना चाहती हैं। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं और बंदों को खरीदती हैं। पहले बड़े चोरों को सेहत के बहाने बाहर भगाया जाता है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। मुल्क में तहरीक अदम एतमाद की बहार। विफाक पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद जमा। अपोजिशन अरकान ने सेक्रेटरी असम्बली के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 20 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 1 अप्रैल से वज़ीर आला का ओहदा खाली है, इजलास बुलाकर फौरी वोटिंग कराई जाए। रजिस्ट्रार का एतराज़, चीफ जस्टिस ने समाअत के बाद एतराज़ ख़त्म कर दिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी। 11 अप्रैल तक तमाम फ़रीक़ैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। 11 अप्रैल को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की भी रिकॉर्ड समेत तलबी। डिप्टी स्पीकर को असम्बली में दाखिले की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई।
पीटीआई पंजाब में टूट फूट का अमल तेज। तहरीक इंसाफ के मजीद 22 अरकान मुतहदा अपोजिशन की हिमायत का फैसला कर चुके। रात गए तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। एक ग्रुप 14, दूसरा 8 अरकान पर मुश्तमिल था। मुतहदा अपोजिशन के MPs को आज गुलबर्ग के मकामी होटल से दूसरे होटल में मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी और IG तब्दील करने की तैयारियां। कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब ने समरी विफाक को भिजवा दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ताहिर खुर्शीद, यूसुफ नसीम खोखर और अब्दुल्ला सुंबल के नाम समरी में शामिल। IG पंजाब के लिए पैनल में इनाम गनी और आमिर जुल्फ़िकार और फयाज के नाम शामिल किए गए। चीफ सेक्रेटरी और IG की तैनाती की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक कायम मुकाम वज़ीर आला सूबाई काबीना ना होने के सबब IG तैनात करने का इख्तियार नहीं रखते। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेकें लग गईं। रिवर्स गियर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3 रुपए 47 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में $1 184 रुपए 70 पैसे का हो गया। मकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी। सोने की फी तोला 2000 रुपए कीमत में कमी। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 657 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 44,444 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश समरी काबीना को भिजवा दी गई। पेट्रोल 27 रुपए, हाई स्पीड डीजल 35 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की गई। समरी में आगाह किया गया, कीमतें बरकरार रखने से 30 जून तक तकरीबन 200 अरब से जायद का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना होगा। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई का तूफान। अवाम बेहाल। महंगाई की शरह में इजाफा 17.87% की सतह पर पहुंच गया। इस हफ्ते 22 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 8 ही सस्ती हो सकी। प्याज, कुकिंग ऑयल, टमाटर, लहसुन, मटन, बीफ, वेजिटेबल, घी महंगा हुआ। दाल चना, दाल मसूर, आग जलाने वाली लकड़ी और खुला ताज़ा दूध की कीमत में भी इजाफा। मुल्क भर में हल्का बंदियों के काम का आगाज। सूबों को नक्शाजात और मतलूबा डेटा फराहम करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। बताया गया, तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की हदबंदी का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक हल्का बंदियाँ करेगा। आम इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्टों को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की कोशिशें रंग ले आईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। पैका कानून पर FIA का इख्तियार से तजावुज़ इंक्वायरी का हुक्म। FIA की जानिब से पैका सेक्शन 20 के तहत दर्ज मुकदमात भी खारिज। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, कोई तो जवाब दे, किसी का तो एहतसाब होना है। मुल्क में कितनी दफा मार्शल लॉ लगा, FIA ने अपने ही SOPs को पामाल किया। PBA और दूसरी सहाफती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा था। CPNE की जानिब से अदालती फैसले का खैर मकदम। कराची में MKM लंदन की राबता कमेटी के 2 अरकान गिरफ्तार। गिरफ्तार अरकान में कंवर खालिद यूनिस और मोमिन खान मोमिन शामिल। दोनों को 90 दिन के लिए हिरासत में लिया गया। 6 रोज कबल MKM लंदन ने पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था।